एक बार की बात है कि एक ब्राह्मण बाजार से होकर जा रहा था कि वह बोला, हे नारायण, मुझे तुझसे प्रार्थना करता हूँ कि तू मुझे 100 रुपये दे दे, तो मैं उनमें से 10 रुपये तेरे नाम के गरीबों को दे दूंगा, क्योंकि उसके पास तो अपने अगले खाने के लिए भी पैसे नहीं थे। नारायण को उस पर दया आ गई और उन्होंने उसकी प्रार्थना सुन ली। ब्राह्मण को तुरंत ही पैसे मिल गए, जिससे 10 रुपये उसने अपने दूसरे हाथ में रुमाल में बांध कर रख लिया, ताकि जैसे ही उसको कोई गरीब आदमी मिले तो वह उन्हें दे सके। तभी उसके सामने एक अंधा आदमी भीख मांगता हुआ आ गया, तो जैसा कि उसने अपनी प्रार्थना में कहा था, उसने उसको 10 रुपये दान में दे दिए। उस अंधे को विश्वास ही नहीं हुआ, तो उसने पूछा, आपने मुझसे ये पैसे क्यों दिए? ब्राह्मण बोला, नारायण ने मुझे अभी अभी 100 रुपये इस शर्त पर भेजे हैं कि मैं उनमें से 10 रुपये उसके नाम पर किसी गरीब को दे दूं। अंधा बोला, भगवान आपको सुखी रखे, मेहरबानी करके मुझे अपना सारा पैसा दिखाइए। मैंने अपनी सारी जिंदगी में 100 रुपये कभी एक साथ नहीं देखे, मुझे उन्हें कम से कम महसूस तो करने दीजिए। ब्राह्मण को इससे उसकी कोई चालाकी लगी नहीं, सो उसने अपना रुमाल भिखारी के हाथ में रख दिया। बेवकूफ आदमी, वह कुछ जरा ज्यादा ही सीधा रहा होगा। पैसों का रुमाल लेते ही भिखारी ने दिखाया कि वह उसका ही पैसा है, सो ब्राह्मण उसके ऊपर चिल्लाया और उससे अपना रुमाल छीन लिया। तो भिखारी ने जोर जोर से शोर मचाना शुरू कर दिया, बचाओ बचाओ, यह आदमी चोर है, यह मेरा सब कुछ छीनना चाहता है, ए लोगों, इसको पकड़ लो। अब इससे और लड़ने की ताकत मेरे अंदर नहीं है। आसपास चलते लोग चिल्लाए, क्या बात है, क्या बात है, इसने क्या किया है? भिखारी बोला, यह मेरे पैसे छीनना चाहता है, देखो इसके हाथ में मेरे सारे पैसे हैं, 90 रुपये, चाहो तो गिन लो, मैं सच बोल रहा हूँ। लोगों ने ब्राह्मण को पकड़ लिया और उसके रुमाल के पैसे गिने, तो वह तो वाकई 90 रुपये थे। उन्होंने भिखारी का विश्वास कर लिया और उसका पैसा उसको वापस कर दिया। ब्राह्मण ने उसका बहुत विरोध किया, पर सब लोग उसका विश्वास ही नहीं कर रहे थे। उसने उनको अपनी कहानी भी सुनाई, पर वह भी उनको कुछ समझ में नहीं आई कि ऐसा कैसे हो सकता है। सो वह अपने घर की तरफ जितनी जल्दी हो सकता था चला गया। जब वह घर पहुंचा तो उसने यह किस्सा अपनी पत्नी को बताया, तो उसकी पत्नी ने कहा, तुम भी कितने बेवकूफ थे कि तुमने उस भिखारी को अपने पैसे दिखा दिए। तुमको अभी भी संदेह भिखारी की चाल समझ में नहीं आई और तुम यहाँ लौट कर चले आए। जाओ और जाकर उसका पीछा करो और देखो कि वह यह पैसे कहाँ रखता है। ब्राह्मण तुरंत ही बाजार वापस गया। वहां उसको वह अंधा भिखारी मिल गया। वह धीरे धीरे एक मस्जिद की तरफ जा रहा था। मंदिर के अंदर बहुत पहुंचकर वह वहां एक जगह पर बैठ गया। कुछ देर बाद उसने चारों तरफ देखकर कहा, यहाँ तो कोई नहीं है। फिर भी यह यकीन करने के लिए कि वहाँ कोई नहीं था, उसने अपनी डंडी को अपने चारों तरफ मारा और फिर बोला, हाँ, यहाँ कोई नहीं है, यह जगह सुरक्षित है। फिर वह मस्जिद के एक कोने में गया। वहां पहुंचकर उसने फर्श से थोड़ी मिट्टी हटाई और ब्राह्मण से लिए हुए 100 रुपये नीचे रखे, एक मिट्टी के बर्तन में रख दिए जो उसने वहां छिपा रखा था। फिर वह बोला, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, सुबह मेरे पास केवल 1000 रुपये ही थे, अब मेरे पास 1100 रुपये हैं। अल्लाह का बहुत बहुत शुक्रिया। जब ब्राह्मण ने भिखारी के ये शब्द सुने तो वह बहुत खुश हुआ। यह करके भिखारी मस्जिद के बाहर निकल गया। जैसे ही वह मस्जिद के बाहर निकला तो ब्राह्मण मस्जिद के अंदर गया। वहां से वह मिट्टी का बर्तन निकाला और उसे अपने घर ले गया। जब वह घर पहुंचा तो उसकी पत्नी ने उसकी खूब तारीफ की और उसको फिर से उस अंधे भिखारी के पीछे पीछे जाने के लिए कहा कि जाओ
और देख कर आओ कि वह अब आगे क्या करता है। ब्राह्मण फिर चला गया। अगले दिन सारा दिन वह भिखारी के पीछे पीछे घूमता रहा। उस दिन भी शाम को उसने अपने आप को एक मस्जिद में पाया। वह भिखारी उस दिन की तरह से आज भी कुछ पैसे जो उसने उस दिन कमाए थे वहां जमा करने गया था। जब उस अंधे आदमी को उसके पैसे वाला मिट्टी का बर्तन नहीं धरती में गड़ा नहीं मिला तो वह बहुत दुखी हुआ। वह बेचारा अपना चेहरा और छाती पीट पीट कर रोने लगा। इस सब से उसने इतना शोर मचा दिया कि उस मस्जिद का मुल्ला उसको देखने पहुंचा कि यह कौन क्यों रो रहा है। इत्तेफाक से यह मुल्ला भी अंधा था। वह बहुत चालाक था। मुल्ला ने भिखारी से पूछा, यहाँ तुम क्या कर रहे हो? सबको परेशान कर रहे हो और मस्जिद की जमीन भी खराब कर रहे हो। चलो जाओ यहाँ से, तुम हमारे और हमारी मस्जिद के ऊपर पाप चढ़ाने वाले हो। यहाँ से तुम तुरंत चले जाओ, वरना मैं अभी लोगों को बुला लूंगा और तुमको अपने इस व्यवहार पर पछताना पड़ेगा। भिखारी बोला, जनाब, मेरे पास जो कुछ भी था मेरा सब कुछ डाकू लूट कर ले गए हैं। यहाँ कोई चोर आया और वह मेरा पैसा निकाल कर ले गया। मैं क्या करूँ? मुल्ला बोला, तुम तो बहुत ही बड़े बेवकूफ हो। यह रोना धोना बंद करो और इस घटना से अपने अच्छे भविष्य के बारे में सीखो। किसी ने कभी क्या यह भी सुना है कि कोई अपने 1100 रुपए एक मिट्टी के बर्तन में रखकर इस मस्जिद जैसी आम जगह पर रख दे, जहाँ सारे दिन लोग आते जाते रहते हों? अगर तुमने ऐसा ही किया होता जैसा कि मैंने किया है तो तुम्हारे साथ ये ना हुआ होता। गरीब भिखारी ने पूछा, तुम कैसे करते हो? मुल्ला बोला, मेरे पास एक बहुत बड़ी खोखली डंडी है। मैं अपना सारा पैसा उसी डंडी में रखता हूँ और वह डंडी में मैं हमेशा अपने साथ रखता हूँ। देखो, यह है वह डंडी। यह कहकर उसने अपनी डंडी उसके पैर पर मारी। फिर बोला, जाओ तुम एक और डंडी ले लो और फिर उसमें अपने पैसे के बारे में निश्चिंत हो जाओ। यह सुनकर ब्राह्मण ने अंधे मुल्ला की तरफ इस तरह से ध्यान से देखा जैसे वह उसका भी पैसा ले लेगा। सो उसने एक बड़ी डंडी सी उसको खोखला कर लिया और उसको मुल्ला की डंडी जैसा बना दिया। जैसे ही उसने यह कर लिया और फिर जैसे ही उसको मौका मिला उसने मुल्ला की डंडी से अपनी डंडी बदल ली। मुल्ला जब भी प्रार्थना करता था तो अपनी डंडी जमीन में रख देता था और क्योंकि वह अपनी प्रार्थना दिन में कई बार करता था इसीलिए ब्राह्मण को यह मौका ढूंढने में बहुत देर इंतजार नहीं करना पड़ा। ब्राह्मण की पत्नी ने जब यह सुना और बहुत सारे पैसे देखे तो वह तो बहुत खुश हो गई। उसने अपने पति से कहा, अब तुम फिर जाओ और देखो कि यह मुल्ला अब क्या करता है। हो सकता है तुम्हें उसका कुछ और खजाना हाथ लग जाए। ब्राह्मण ने उसका कहना माना और वह फिर से उसी मुल्ले की तरफ चल दिया। वहां जाकर वह क्या देखता है कि उसके पास एक और मुल्ला बैठा है। इत्तेफाक से यह दूसरा मुल्ला भी अंधा था। पहला वाला मुल्ला अपने पैसे खो जाने पर दूसरे मुल्ला के सामने रो रहा था तो दूसरे अंधे मुल्ला ने उसे कहा, तुम्हारी बेवकूफ़ी के लिए अल्लाह का तुम पर कुफ्र करेंगे। अब तुम मेरी बात सुनो कि मैं अपने पैसे का क्या करता हूँ। मैं अपना सारा पैसा अपने कपड़ों में सिल कर रखता हूँ। वहाँ से मेरा पैसा कौन ले सकता है? मेरी सलाह मानो तो तुम भी ऐसा ही कर लो। जब ब्राह्मण ने दूसरे मुल्ला के यह शब्द सुने तो वह तुरंत ही वहाँ से भाग गया और मधुमक्खियों से भरा एक छत्ता खरीद लाया और उसने एक मिट्टी के बर्तन की तली में लगा दिया। छत्ते के ऊपर उसने काफी सारा शहद रख दिया। इतना करके वह हंसा और बोला, हा हा हा, उसको डराने के लिए इतना ही काफी है। फिर उसने एक मुसलमान का वेश बनाया और दूसरे मुल्ला को वह मिट्टी का शहद भरा बर्तन देने के लिए उसके घर की तरफ चल दिया। उसके घर जाकर उसने उसको वह बर्तन भेंट में दे दिया। मुल्ला शहद से भरा बर्तन पाकर बहुत खुश हुआ। उसने उसको आशीर्वाद दिया। बर्तन देखकर ब्राह्मण चला गया पर वह अपने घर नहीं गया। वह उसके घर से थोड़ी दूर जाकर इंतजार करने लगा कि कब वह अपना शहद खत्म करता है। जैसे ही ब्राह्मण उसके घर से गया, मुल्ला ने शहद निकालने के लिए बर्तन में हाथ डाला
कि वह उसको बड़े बर्तन में से निकालकर छोटे छोटे बर्तनों में रख दे, क्योंकि वह यह नहीं चाहता था कि कोई दूसरा उसकी इतनी सारी चीज को उसके पास एक ही बार में देख ले। उसने शहद से एक दो छोटे बर्तन भरे ही थे कि अब उसका हाथ शहद की बजाय मधुमक्खियों के छत्ते से जा लगा। मधुमक्खियों को उसका यह बुरा व्यवहार बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। वह बर्तन में से बाहर उड़ी और उसको चारों तरफ से काटने लगी। वह अपना शरीर पीटता पीटता घर घर के बाहर भागा, पर मधुमक्खियां भी अपने इरादे की पक्की थी। वह भी उसको छोड़ना नहीं चाहती थी। ऐसे समय में कोई उसकी सहायता भी नहीं कर पा रहा था, तो उस अंधे मुल्ला को अपने कपड़े उतार कर एक तरफ को फेंकने पड़े और घर के अंदर जाना पड़ा। मधुमक्खियां भी उसके पीछे पीछे भागी। वह बेचारा तो उनके काटने से ही मर जाता, अगर उसकी पत्नी एक सहतूत की मोटी सी शाख लिए वहां न आ गई होती और उसने उससे उनको नहीं मार भगाया होता। इस बीच ब्राह्मण ने मुल्ला के कपड़े उठाए और अपने घर भाग गया। उसकी पत्नी उसको देखकर बहुत खुश हुई। वह बोली, हम लोग तो अब बहुत अमीर हो गए हैं, अब हमें अपनी बाकी जिंदगी के लिए कुछ नहीं चाहिए। जैसे ही मुल्ला को मधुमक्खियों के काटने से थोड़ा सा होश आया, तो उसने देखा कि उसके तो कपड़े ही गायब है। यह देखकर उसको बहुत परेशानी हुई। वह तुरंत ही पहले वाले अंधे मुल्ला के पास गया और उससे अपना सारा हाल कहा। दोनों ने आपस में मिलकर कुछ सलाह की, सो वे दोनों मिलकर अंधे भिखारी के पास गए और उसे जाकर अपनी अपनी कहानियां बताई। तीनों ने मिलकर एक प्लान बनाया कि राजा के पास चला जाए और उससे प्रार्थना की जाए कि वह इस चोर की ठीक से खोज करे। ऐसा ही किया गया। राजा ने उन तीनों की बात ठीक से सुनी और उन तीनों की कहानियों में रुचि लेने लगा। वह खुद भी यह जानने की कोशिश में लग गया कि ऐसा कौन सा आदमी था जिसने इन तीनों होशियार और चतुर लोगों को धोखा दे दिया। उसने सारे शहर में ढिंढोरा पिटवा दिया कि जिसने भी यह सब किया है, अगर स्वीकार करे तो राजा उसको माफ भी कर देगा और साथ में उसको अच्छा इनाम भी देगा। यह सुनकर ब्राह्मण राजा के पास गया और उसको सारी कहानी सुनाई। राजा बोला, शाबाश, पर यह तो बताओ कि यह सब तुमने अकेले ही किया या फिर किसी और ने भी तुमको इस बारे में सलाह दी? ब्राह्मण बोला, मेरी पत्नी ने मुझे ये सब करने के लिए उकसाया हुजूर, और मैंने सब किया। राजा बोला, बहुत अच्छे। उसने उसको बहुत सारी भेंटें दी और फिर उसको वहां से भेज दिया।